हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें और रोज नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुणे के यरबदा जेल में इनको डलवा दिया। अब पुणे की यरबदा जेल में डलवा दिया और जेलों भैया बड़े गांधी जी अमरण अनशन पर बैठे हैं। विचार करिएगा, गांधी जी अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और देखिएगा होता क्या है मेरी माता बहनों। अरे गांधी बैठे नित जाई, अरे देखो जेल में मेरे भाई। अरे गांधी जी नित भाई, अरे गांधी जी नित भाई, अरे जेल में बैठे जाई गांधी जी। अरे कई नौ चबक नर नारी, गांधी जी बैठे जाई। बापू मैंने कहा था मत लीजिए पंगा, नहीं तो अंबेडकर कर देंगे तुमको। बापू हमका लागत बकरी के दूध तुमका नुकसान कहेगा। नुकसान रहेगा भैया भैया। बापू बापू देखो, ये बताओ कितना दिन हो गया है यहाँ पर बैठे बैठे। अंग्रेजों ने तुमको जेल में भी डाल दिया और तुम्हारे चक्कर में हम जेल आ गए। नोहरो भैया। बापू ओ भैया जी बताओ, बोलो बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो। अम्बेडकर के पास खत लिखो। खत? अरे खत कई भिजवा चुके हैं, एक बापू से मिल लीजिए भैया जी। कह दो अगर तुम पूना पैक्ट पर दस्तखत नहीं करोगे तो तुम जिनके लिए अधिकार लेकर के लंदन से आए हो उन दलितों को जलाकर राख कर दिया जाएगा। मतलब देखो, चारपाई पड़े हैं उठ नहीं पा रहे हैं, दलित बत्ती जलाए दे रहे हैं। मतलब बाधी जर गए लेकिन ऐठा नहीं। भैया नोहरू हम भूख लागे खाए नए बहुत दिन हो गए। क्या लखाई ले आओ, लेकिन कोई तो बतायो ना कि बापू क्या लखाई ना। बापू ठंडा महीना है। वही भैया ठंड है तो क्या करे, भूखे में सब कुछ चल जाते। बतायो ना लेकिन भैया के बापू क्या लखाई ना है। बापू अरे सुनो बापू। नहीं भैया हम चाहला नहीं पीते हैं। ले बापू आगे से खाओ। बिल्कुल यार आदमी है ने, खाओ बापू खाओ। और लड़का बापू तुम तो अमरण अनशन पर बैठे हो तो खाइब तो है, भूख लागे। बापू अमरण अनशन मतलब अनशन जानते हो, भूख हड़ताल। भूख हड़ताल कई तो रहे नहीं, लेकिन खाना नहीं खा रहे, फल फलारी तो खाइबे कर। इधर देखो नेहरू जी, एक काम करो, बोलो। अंबेडकर के पास पत्र भिजवाओ। पत्र बहुत भेजे। और सुनो अंबेडकर से बता दीजिए जी, अगर बापू मर गए जी या एक देश का नेता अगर मर गया जी भैया अंबेडकर को ये नहीं पता। सुना बापू, रुक जाओ कुछ आवा है तुम्हारे लिए। शैलेंद्र मिस्त्री साहब की तरफ से 10 रुपया लाएगा। सुनो तो उनका कहना है कि बापू जी एक बात ये बताओ, बोलो कि तुम आधी धोती पहनते हो और आधी ओढ़ते हो, इसका मतलब बताइए।
10 रुपए का धमदान एक बार जोरदार ताली से सम्मान करें शैलेंद्र बाबू का। जरूर बताइए भैया। भैया जानत का है जी जी जी। हमारे चरखा सूत हम बनाए ले, कपड़ा हम बनाए ले, आधी धोती यही के मारे पहिरते है ताकि लोगन को पता चले कि बापू हमारे हे जैसा है। अच्छा अब बात समझ में आई है। मतलब ये है कि आप दिखावा करना चाहते हो। बिल्कुल मतलब आधी आप पहने हो क्योंकि अछूतन के तन पर कपड़ा नहीं है। तो जब इनके जैसे आप होंगे तो ये लोग जाने कि गांधी जी हमको मिल गए हैं। हाँ बहुत होशियार बापू हो भैया। आज तक हमका नहीं पता था कि तुम्हें होशियार हो। बोलो बोलो जाओ तनी चले जाओ हमारी उनका बोला नेहरू जी। एक बात बताओ, अम्बेडकर आने के लिए नहीं कह रहा क्या? मैं बिल्कुल नहीं। तो ये बताओ अगर हम मर गए तो जानते हो तुम्हें एक देश का नेता है जी बापू। और अम्बेडकर से कह दो पत्र में लिखकर कि एक देश का नेता अगर मर गया तो मैं दलित बत्ती को जलाकर राख कर दूंगा। अनेक प्रकार के पत्र भेजे, धमकियां भरे पत्र भेजे, लेकिन अम्बेडकर आने का नाम नहीं ले कुछ रहे। नहीं मान रहा है। कुछ नहीं मानते कुछ। का नेहरू भैया हम मरी जेब का बापू मरी हो नहीं। हाँ। काम दाम दंड भेद अपनाओ। क्या बात सही भैया। ठीक है सुनाओ। बोलो भैया नेहरू जी। ये अगर हमसे नहीं मानेगा हाँ तो त्रिया चरित्रम देव न जानन। क्योंकि बात ये है कि अगर अम्बेडकर हमसे नहीं मानेगा तो ये काम करो तनी हमारे चले जाओ कहाँ घर चले का भैया घर चले जाओ। तनी हमारे अपने बपुआ बुला ले। बपुआ ही नहीं। हाँ कस्तूरबा का यहाँ। अच्छा हाँ तब मरे मराए देख ले। हाँ और तो मरे मराए कि जिंदा में या देख ले आप? हाँ जिंदम देख ले। और तनी तुम हूँ अपने कमरा का यहाँ ले कमरा आए। नहीं छती बताओ छती। कमला कमला। हाँ कमला। ठीक तुम रुको हम बहन जा रहे हैं। हाँ, बोला जाओ। है जाओ। इधर कमला और कस्तूरबा सोचना पाकर चली है। अरे भैया चली है ओ दत्ता चली है और कस्तूरबा मात आगे की सीध लगाई चली है चली है चली है। नेहरू क्या जी। आ रही कि नहीं आ रही? आ रहे वही तो देखो। अरे आई हुई तो अम्मा आ रही। अरे वही ना उनके पीछे देखो। कहाँ? वही दे देखो साउंड तेरे से आ रही। अच्छा हाँ आई तो रही है। भैया चली है पता चली है भैया याजू कस्तूरबा रे कमला चली है चली है चली है। ओ अम्मा हमारे बुढ़ई रे ओ बिटिया तनिक हमका खवाए पिए रहो लात खोल के दे दी खोल। अम्मा बर्गर झोलंगिया कहाँ अम्मा सुनो का है? एक बात बताओ, बापू बहुत बीमार हैं, हाँ नर्मदा जेल में पड़े हैं। वो तो है ये। अब तुम ये लैया चबा हम काहे अम्मा को चक्कर में मरी? तुम्हारे हस्बैंड नहीं है कहा? वो हमारे बॉयफ्रेंड नहीं है, हमारे पति है। बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड है आपके। अम्मा एक बात बताओ, तुम चल रही हो उनसे मिलने के लिए और झुलनी तुम इतनी बड़ी पहन हो। जब इतनी बड़ी लड़का देते हैं तो इतनी बड़ी पहन देवे करवे। बापू आपके बहुत मजे में है। मजम बहुत है।
चलो तू न अम्मा चबा, तू न चबा, काहे तुम न चबा। चलो चलवा हमरे बूढ़ो के मिलाई दो चले। चलो जल्दी इधर चलो इधर इधर हाँ इधर आ जाओ। बापू बपुआई नहीं आई गई, अब सुनो बपुआई नहीं। पप्पू कस्तूरबा। हाँ अरे अम्मा खाए एक बात बताओ, बोल। इतनी दूर चल चलते आ गए, भूख लगी बड़ी जोर है। ले लो हमारे लगी है तुम्हारे ना आए। तुम्हारे आई दादा चलो जल्दी चलो जल्दी। अरे कमला ओ कस्तूरबा। आई बापू बुढ़ाई बपुआई गई, बपुआई नहीं। दादा बपुआई अच्छा ठीक है ठीक है। ऐसन करक ना आई रे आई बुढ़ाई दादा तुम्हारे चक्कर में मरे टेंशन में भूख लग गई। कस्तूरबा देखो तुम का कबते बोलाइत रहे और तुम आज वही हो। आए भैया ने कहा नहाए रहो। हाय दादा तना गरम है कर जाई उड़ाए हो। भैया नहरू भैया या पगल आई गई है, तुम हम घर जाई उड़ा देती रे। हाय बुढ़ाई हम तुम्हारे चक्कर में पगल ही होई गे। हाय दादा रजाई उड़ा हाय दादा देती तुमका रे। नहीं पता बुढ़ाऊ, जब से तुम टेंशन करे हो ऐसन पर बैठे हो। ऐसा नहीं अंसन। हाँ वही पर जब से बैठे बुढ़ाऊ अतनी हमका टेंशन हो गए। हाँ अतनी टेंशन हो गई। अरे रो ना। रोते काहे हो? अरे आंसू आंसू नहीं गिरेगा। सुनाए बहल ले ला तुम ना जवाब। हाय बुढ़ाई अतनी टेंशन हो गए हाय कि दादा खाना पानी सब हमारा हराम होएगा। हम खाना पानी नहीं खाए पाते। तुमका दिन भर में खाली 3 चक्कर बढ़िया अर्री की दाल सियाला चौ और 4-5 रोटी, आधा किलो पनीर। मतलब आधा किलो हम पनीर। अनशन भूखे बैठे हैं और तुम कत्ता खाती हो। तुम हो तो कहत रहो क्या ला लो खाली कोई से बतायो ना। आज तुमका कैसे पता चला? हमका नेहरू से बता दिया तरह। अरे ये नेहरू नूरुआ तो बाप का बता दे ये ऐसा करो। हाय बुढ़ाई बताओ हमका तुम काहे बुलाए हो? देखो कस्तूरबा, बोलो बुढ़ाई। धीरे धीरे 45 दिन हो रहे हैं और अगर आपको पता अगर हम मर गए। अरे दादा तुम मरे का नाम ना लियो। काहे? हाय बुढ़ाई अरे जो तुम मरी जियो अरे तो हमका या झुलनी लायक को दी। अरे कई पहरी हो जुलनी जागतो है। हाय बुढ़ाई जब तुम मर जियो तो तुम तो रड़ुआ हो जियो। तुम पगले आए गई रे का मतलब ही चुरिया लाली लाली को दी। मगर कोई बात नहीं बुढ़ाऊ, जब तुम मर जियो तो बनारस वाली साड़ी पहन दो। जब हम मर जाएंगे। हाँ वह उज्जैन वाली का होते हैं। इसका मतलब तुम मनाती हो कि हम मर जाएं? हाय बुढ़ाऊ मरे हो ना नहीं जेठ बैसाखू का होई। देखिएगा तुमका बताओ काहे सुनो बुलाओ? कस्तूरबा का कमला आई है। हाँ बिटिया कमला। ओ बेटिया कमला बेटिया कहाँ हो? आई दादा इसी कहाँ बेटिया अरे यहाँ तुम्हार वैसे आओ। बेटिया दूर से कहो दूर से। का है बेटिया इतना है हमारे होते हुए हाथ न लगाए दियो बुढ़ाऊ। देखिए बताओ खाली। सुनो 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 सुनो
कस्तूरबा, क्योंकि देखो अंबेडकर ने सारे अधिकार ले लिया है और हम चाहते हैं कि अंबेडकर के पास जो हक अधिकार चले गए और इस देश में मुझे भी रहने का अधिकार है और उससे जा करके कह दो, क्योंकि मैंने कई पत्र और कई सूचनाएं उसके पास मैंने भिजवाया है, लेकिन वो यहाँ तक आने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा करिए आप, वो अंबेडकर जैसे माने उसको मना लीजिए, ठीक है। और अगर वो मान जाएगा तो पुनः पेपर साइन कर देगा। तो अगर साइन वो कर देगा तो आपको पता होना चाहिए कि देश का मैं नेता हूँ, देश का मैं बापू हूँ, और कितनी बड़ी तोहिनी, कितनी बड़ी बदनामी की बात है कि अंबेडकर यहाँ का कुछ भी नहीं था, उसके पास सारे अधिकार चले गए। कोई बात नहीं है। इसलिए अगर वो अधिकार हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हम लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ना, मैं जा रही हूँ और जैसे ही अम्बेडकर मानेंगे उस प्रकार से मैं उनको मना के अवश्य होंगी। हाँ ठीक है। अरे मनाई हम लईबो, अरे मनाई हम लईबो और धीरज धरू, मनाई हम लईबो। मनाई हम लईबो, मनाई हम लईबो, धीरज धरू, मनाई हम लईबो, धीरज धरू। और सुनो, अरे हम तो जइबै जगह कमला जी जई है हम दूरे, जल्दी चले जाओ। अरे हम तो जइबै जगह कमला जी जई है हम दूरे। अरे भीमौ मनाई हम लईबो, धीरज धरो, धीरज धरो, मनाई हम लईबो, धीरज धरो। अरे जैसे मनी है हम वैसे मनई जैसे है, अरे जैसे मनी है हम वैसे मनई जैसे। मनाई का तुमरे ढिंगमाली भई, मनाई का उनके ढिंग तुमरे लई भई, मनाई हम लईबो, अरे धीरज धरू, मनाई हम लईबो। मनाई हम लईबो, मनाई हम लईबो, धीरज धरू, मनाई हम लईबो, धीरज धरू। ठीक है, देखो बापू आप चिंता न करो। अरे अंबेडकर तो क्या, अंबेडकर के बाप आएंगे, तुम चिंता न करो। हाँ जाओ, चली जाओ, तुम्हारा ही सहारा है, कैसे मनाए लाओ। देखेगा हाँ। जब गांधी जी की नहीं चली तो अपने घर की महिलाओं को आज अंबेडकर के पास मनाने के लिए भेजा। देखिएगा मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, होता क्या है, इधर अंबेडकर आज बैठे हुए हैं और भीमराव अंबेडकर को मनाने के लिए आज कस्तूरबा और कमला, कस्तूरबा जो है गांधी जी की पत्नी है और कमला जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी है। विचार करेगा आज मनाने के लिए भीमराव अंबेडकर को चली है। अरे आज मनाने कई चली है, अरे आज मनाने को चली है, अरे भीमराव को चली।
अरे गांधी जी की जान बचाने कस्तूरबा जी आज चली। अरे हक अधिकार भीम जी लाए और तेजी की क्रांति के लिए। अरे लाजी और मर्यादा बचाने, अरे लाजी और मर्यादा बचाने भीमराव जी ये चली। बोलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। मेरी माता बहनों, आज भीमराव अम्बेडकर के पास देखो अम्मा। देखो बिटिया कमला जी, वहाँ जब चलना हो अम्बेडकर के पास तो चलते चलते उनके पाँव पकड़ लियो, पाँव छोड़ियो ना। नहीं अम्मा, काहे? हम तो नहीं पैर छूंगी। कोई बात नहीं, तुमका हम साड़ी ला दी बड़ी। नहीं अम्मा, वो अछूत है। अरे कोई बात नहीं बिटिया, तुमका नहीं पता है। तुम्हारी हस्बैंड, तुम जाओ पैर पकड़ो, हमारे तो बस की बात सुनो नहीं। तो ऐसी सुनो तो, देखो बिटिया तुम्हारे आदमी है, हमारे बुढ़वा बुढ़वा है तो का है। कोई बात नहीं बिटिया, हमारी मदद कर दे, तुमका पैसा दे दिया भाई कुछ, ठीक। देखो पैसे की जरूरत नहीं है, देखो धर्म की बात है। अरे धर्म छोड़ो, जब हमारा जमीन ना रही तो धर्म कौन काम किया? यह बात सही है। आदमी बरकरार है, धर्म गवा भाड़िया में, उससे काम मतलब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। विचार करिएगा, आज भीमराव अंबेडकर के पास में पहुंची हैं और हाथ जोड़ कर कहने लगी हैं। मैंने तो पास हम पहुंची हैं। साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन हो तुम? देखो सर जी, देखो साहब, मैं बापूजी की पत्नी हूँ, जी कस्तूरबा। जी, कस्तूरबा गांधी हो आप? नेहरू जी की पत्नी है कमला। जी, तो बोलिए यहाँ किस काम से आई है? देखो साहब, जी, मैं बड़ी मुसीबत की मारी हूँ। कौन सी मुसीबत? मुसीबत ये है साहब, मेरे पति के प्राण आपके पास हैं। आपके पति के प्राण हमारे पास हैं? जी हाँ, हाँ क्या कहना चाहती हो तुम? क्योंकि हमारे पति जी के बापू के बारे में तो आपको अच्छी तरीके से पता है। जी, वो इरबदा जेल में अनशन करके बैठे हुए हैं जी, और उनका भोजन पानी सब छूट चुका है। देखो कस्तूरबा गांधी, और मैं चाहती हूँ वहां चल करके उनके प्राण बचा लीजिए, अन्यथा मेरे पति मर जाएंगे तो मेरा देखो, दुनिया में कौन सहारा होगा। देखो कस्तूरबा गांधी, बोलो। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास गांधी जी के धमकी भरे पत्र आए कि अम्बेडकर पुनः पैक्ट पर साइन कर दो, वरना हम तुम्हारी दलित बस्ती को जला देंगे, बस्ती देखो शमशान साहब, बना सारी देंगे। बातें छोड़ दो। देखो बात यह है, आप तो एक नारी की रक्षा करते हैं, जी, नारी की मान मर्यादा को आप भी बचाते हैं। जी, एक नारी के सुहाग को उजड़ते हुए आप देख सकते हैं। ये मैं नहीं देख सकता, लेकिन कस्तूरबा गांधी, उस वक्त गांधी कहाँ चले गए थे जब मेरे 4 पुत्र कुर्बान हो गए? उस वक्त गांधी कहाँ चले गए थे जब गोलमेज सम्मेलन में, जब वहाँ पे मीटिंग की प्रक्रिया चालू हुई थी तो उन्होंने झूठ बोला था, तब आप नहीं थे? देखेगा कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने नहीं घर की जाऊंगा। महिलाओं को भेजा, अब मीठी मीठी बातें कर रही हैं। विचार करिएगा, जब गांधी जी की नहीं चली तो अपने घर की महिलाओं को भेजा, और देखेगा आज कस्तूरबा आज किस तरीके से झोली फैला रही हैं। देखो साहब, मैं अपने पति के प्राणों की भीख आपसे मांग रही हूँ। आप जा सकते हैं यहाँ से, अपना वक्त जाया मत कीजिए। एक विनती है और साहेब हमारी, और तुम ली जाई प्राण बचाई।
माताओं बहनों मेरे भाइयों, ये उच्च वर्ण की महिलाएं हैं जो आज शिक्षा की बदौलत, मेरी माताओं बहनों विचार करिएगा, दोपहर की बेला में आप लोगों ने देखा शिक्षा के माध्यम से एक लड़की ने अच्छे अच्छे लोग को झुका दिया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतना पढ़े लिख करके विद्वान हो गए कि साथियों झुकाना नहीं चाहा किसी को, लेकिन आज इनकी कुछ मजबूरी है, उस मजबूरी के कारण आज भीमराव अम्बेडकर के आगे झुकना पड़ा इनको। इसलिए विचार करेगा गांधी जी अगर झूठ नहीं बोलते या उस मीटिंग में जाकर अम्बेडकर के बारे में झूठ नहीं बोलते, सबूत झूठ नहीं आते, तो क्या आज कस्तूरबा को अम्बेडकर के आगे झुकना पड़ता? भाई नहीं झुकना पड़ता, जो झूठ नहीं बोलना चाहिए। विचार करिएगा, क्योंकि बुद्ध ने कहा मौसा बाधा पैर मड़े सिक्खा पदक समाधि, अभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या साहब, बोलो। यज्ञ विनती है और हमारी हाथ जोड़ना बंद कीजिए। कमली जई प्राण बचाई। भीमराव अंबेडकर कहने लगे, देखो उन गांधी की जब तक उनकी नहीं चली तो आज अपने घर की महिलाओं को भेज दिया। देखिए कस्तूरबा, एक बात मेरी कान खोल करके सुन लीजिएगा, मेरे चार बच्चे मर गए। और जो दिन में जा रहा था उस बैठक में, उस दिन भी मेरा बेटा मर गया था, लेकिन मैंने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। ऐसा ही नहीं, कफन तक नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सका। मैंने लाखों करोड़ों बच्चों की जान बचाने का काम किया, लेकिन गांधी आज मेरे साथ में वो सलूक किया, मैं कह नहीं सकता। सुनिएगा मेरी बात, सुनो मेरी बात। अरे मरता है कोई तो अरे मर जाए। सुन रही हो, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे चार बच्चे मर गए। जिसकी संतानें मर गई हूं उसके ऊपर आप सोचेगा दुखों का पहाड़ टूट जाता है। मैंने क्या नहीं देश के लिए किया। मैंने कब गांधी जी से झूठ बोला, लेकिन गांधी जी लगातार हमारे बारे में झूठ बोलते चले आए। अरे मरता है कोई तो अरे मर जाए, और हम अपना निशाना ना छोड़े। मरता है कोई तो आप जा सकती हो जहाँ से। कस्तूरबा गांधी, सुन रही हो मेरी बात? मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना निशाना ना छोड़े। गांधी की वजह से संतान कोई, सुन रही हो मेरी बात? गांधी की वजह से संतान कोई, इसकी कुर्बानी क्या जाने। सुन रही हो? तन पर वो सुंदर वस्त्र नहीं, खाने को भोजन नहीं मिला। समझ रही हो, मेरे समाज के ऊपर तन पर सुंदर वस्त्र नहीं, भोजन तक उनको नसीब नहीं हुआ है। आप क्या जानो देश में क्या बीत रहा है। पहनन को सुंदर वस्त्र नहीं, खाने को
उनको नहीं मिला, पानी तक उनको नहीं मिला, बदले में सताए जाएंगे। मरता है कोई तो मर जाए, मरता है कोई तो मर जाए, हम अपना निशाना ना छोड़े। बोलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, आज होता का भीमराव अम्बेडकर कहने लगे देखो तुम जा सकती हो, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे इतनी बात सुनी, आज मेरी बहनों मेरे भाइयों, अरे जाए कदम अब, अरे कस्तूरबा की गई मेरे भाई। साहब जी एक नारी की मर्यादा की बात है। भीमराव अम्बेडकर देखेगा बहुत मजबूर हैं, विचार करिएगा, अब सोचने लगे, विचार करने लगे, ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। आप मेरे कदमों में मत गिरो, मैं जानता हूं कि मैंने देश के लिए कितना बड़ा उपकार किया है, और मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। अगर मैंने पुनः पेपर पर साइन कर दिया तो देश की हत्या है, हत्या। क्या करेगा वो गांधी, मेरे देश की फिर से हत्या हो जाएगी, मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता है। सुन के मानी भीमराव के दिल में ही अगला में अनजान, और हाथ पांव कस्तूरबा जो में भीम ध्यान में सर नहीं जान। भीमराव अम्बेडकर आज मजबूर हो गए। देखियो विचार करिएगा, सोचने लगे, विचार करने, एक नारी होकर के मेरे कदमों में पड़ी है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं किसी नारी का सम्मान खो जाए। देखो कस्तूरबा मैं गांधी, सोचता हूं कि अगर गांधी अगर मर जाएंगे तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। एक देश के नेता की जान मेरी वजह से चली गई, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है कस्तूरबा गांधी, ठीक है आप चलो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है आप जाइए। गांधी जी ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। देखिएगा, अब भीमराव अम्बेडकर आज मजबूर हो गए, और मजबूर किस लिए हो गए कि नारी के चक्कर में, इसलिए कहा गया है। देखिएगा भीमराव अम्बेडकर कैसे आज झुक गए। मजबूरी थी इनकी कि अगर मैं नहीं जाता हूं तो गांधी मर जाएगा, और अगर गांधी मर जाएगा तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। विचार करिएगा, उन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा, और क्या छुपा दिया इस नारी में, और जो नहीं समझ में आता है। और नारी के आगे पूरा वीर बलवान तलक झुक जाता है। विचार करिएगा, ये हर नारी की बात नहीं है। मेरी माताओं बहनों, कि देखेगा भीमराव अम्बेडकर को एक नारी ने झुका दिया। साथियों, खैर भीमराव अम्बेडकर मजबूर थे, अगर वो गांधी मर जाएंगे तो एक सुहाग उजड़ जाएगा। अब उस सुहाग को बचाने के लिए भीमराव अम्बेडकर मजबूर हो गए। क्या
इधर मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों मिस्टर गांधी आज उस पुणे की यरबदा जेल में पड़े हुए हैं और ये बात विचार कर 24 सितंबर 1932 की है। इधर गांधी जी पड़े हुए हैं और यहाँ पर भीमराव अंबेडकर आज पहुंचते हैं, देखते हैं वहां पर होता क्या है और क्या उपकार भीमराव अंबेडकर के लिए किया जाता है। हेलो नेहरू, हाय दादा, बापू हेलो बापू बापू भैया नेहरू। अबे हाउ का बापू तुम्हारे खपड़ी लटक रही है। हाँ भैया कपड़ा लटक रही है। बापू 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 खाले खलिया थे वो। भैया देखो एक कस्तूरबा आई नहीं कहा भी, आ रही रास्ता में है। आई गई कस्तूरबा आ गई। हाँ क्या कहा अम्बेडकर ने? कहा कहे नहीं अम्बेडकर ना कहा कल आएंगे। कल? हाँ कल आएंगे। अच्छा तो कैसे माने मान गए? अरे यूं ना बुझो कैसे अरे माने। कैसे माने बता दीजिए। पहले खूब कहे नाय माने हम उनके पान गिरगन हाय दादा रे, मरी गए या मरी गए ना कटाए हैं? कहे तुमका पैर नहीं छुअक रहे हैं? तो पैर न छुत भला होती हो तो जैसे बता दे। अब ये बताओ तुमने उस अछूत के तुमने पैर छू लिया? तो का करिए मनता ही नहीं रहा है। हाय दादा, ये बात किसी ने तो नहीं देखा? ना कोई ना उमर रहा पे नहीं करे, कोई कम से कम 4-5 हजार आदमी रहे बस। अरे दादा, पूरे देश भरे को बताना है कहाँ? बाकी कैमरा चलता रहे। अरे दादा तो बहुत ही बड़ी बदनामी होगी। तो फिर जैसे पाए पकड़ ले, अब कह दे हम ना आयो। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ चाहिए ना, अब जो हो गया हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक वही दिया रे वही। हाँ जाओ तले तुम चाय वाय बनाओ। तुम्हारी वरी के गुजिया बनाई रखी कल के लिए। आज भीमराव अंबेडकर आज इधर पूना पैक्ट समझौते के लिए आज भीमराव अंबेडकर उस पुणे की यरबदा जेल में जा रहे हैं अपने साथियों के साथ। अरे भीमराव जी आज तो चली भे, अरे पूना के दरमियान और संग के साथी सबरे जाए रे, और सुनो सभी नर नारी बात तुमको बदला में सभा में गाय सुनावे। और संगे साथी भाई आई पहुंचे भीम के पास में, और पुणे की है जेल में पहुंचे अब तो साथ में। और जाके अब तो गांधी नहीं कोई अपने साथ में, और देख के गांधी तब मेरा भैया दिल में कुछ तमाई बात में आप तो आए, बात हम तुम्हें बताने, बात में गांधी के आने, बात हम तुम्हें सुनाने, बात में गांधी के आने, बात हम तुम्हें सुनाने। इधर
अंबेडकर साहब आएंगे। और बीमार हो जाओ। देखिए मिस्टर गांधी, कहिए कैसे हैं आप? बापू उठ के बैठो। बोलिए मिस्टर गांधी। अंबेडकर जी आओ बैठ जाओ। देखिए जी बोलिए मिस्टर गांधी, क्या बात है? अंबेडकर आपको पता होना चाहिए, धीरे धीरे 39 दिन बीत गए जी और मैं अमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ। अंबेडकर एक बात बताओ, मैंने जो आपको यहाँ पर बुलाने के लिए संदेश भिजवाया, जी बोलिए। तो मैंने काफी प्रयास भी किया आपको यहाँ पर बुलाने के लिए, लेकिन आपने अपना समय यहाँ तक नहीं दिया। और मैं चाहता हूँ कि इस पूना पैक पर आप साइन कर दीजिए। मिस्टर गांधी जी, जी जो ये हक अधिकार हमारी समाज को मिले हुए हैं, जी हमें मिले हुए हैं, आप चाहते हैं हम इनका बंटवारा कर दें और फिर वही त्राही त्राही होने लगेगा इस समाज में, इस देश में जो तुम चाहते हो। क्यों मिस्टर गांधी? देखिए मिस्टर अंबेडकर जी मैं मानता हूँ आपकी बात, मानते हो तो लेकिन मिस्टर अंबेडकर आपको पता होना चाहिए कि हमारे सवर्ण समाज के लोग कहाँ जाएंगे, और जो अधिकार आपको मिला है आखिर में हम लोगों को भी इस देश में रहने का भी अधिकार है। और मैं चाहता हूं कि जो आप कहोगे सारी मान्यताएं आपकी पूर्ण की जाएंगी। मिस्टर गांधी जी, आपको पूरी तरीके से पता है कि जब हमारे पुत्र मर रहे थे, हम अपने पुत्र का अंतिम संस्कार भी नहीं करवा सके थे, तब आपने कोई कसर छोड़ी थी हमारे साथ में। देखो वहां भी आपने झूठ बोला था, तब आपका मान सम्मान कहाँ गया था? देखो अंबेडकर, अभी गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ना ठीक नहीं है। जब अपने पे आई तो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने लगे। क्यों मिस्टर देखिए गांधी? अंबेडकर, मैंने आपको जिसलिए यहाँ पर बुलाया है और मैं चाहता हूँ कि पूना पैक पर आप साइन कर दीजिए। ये बताओ आखिर में हम लोग कहाँ जाएंगे, और अगर साइन आप कर दोगे तो मैं मानूंगा, जो आप कहोगे उस बात को मैं मान्य करूंगा। और आपको पता होना चाहिए कि आप इस देश के बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा समय भी पड़ा हुआ है जी और आप पूना पैक पर अगर साइन कर दोगे तो मुझे भी अधिकार मिल जाएगा देश में रहने के लिए। तो ठीक है मिस्टर गांधी, अगर आपकी यही इच्छा है जी और हम आपकी मौत का कारण नहीं बनना चाहते, क्योंकि अगर आपकी मौत हो गई तो हमें यही लोग दुत्कारेंगे, क्योंकि अंबेडकर की वजह से एक देश के नेता की जान चली गई। वो ठीक तो है आपको भी पता होना चाहिए, लेकिन अंबेडकर जी, बड़ा ही योगदान मैंने भी देश के लिए लगाया वो तो पूरा और देश जानता है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे जान की सुरक्षा करने में आपका योगदान बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है मिस्टर गांधी, लेकिन जो मैं बताऊंगा जी वो आपको इन अक्षरों में देना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। और ये 5 बजे की बात है, 24 सितंबर, डेट याद रखना, 24 सितंबर सन 1932 पुणे की अरबदा जेल में भीमराव अंबेडकर उस पूना पैक पर साइन कर दिया। और आज उस साइन करने के बाद जैसे साइन किया है, फाइल को अपने हाथ में ले लिया, अब जो साइन हो गया, गांधी कहने लगे, देखो मिस्टर अंबेडकर, बहुत ही उपकार आपका रहा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आप नहीं आओगे, लेकिन आकर मेरी जान बचाने का काम आपने किया है। इसलिए अंबेडकर, बहुत बड़ा योगदान आपका हमारे लिए रहा। ये देखी गया, मैं देश का रहा बापू, मिस्टर अंबेडकर जी मैं देश का रहा बापू,
और ये मेरे नेहरू जी हैं, देश के रहे चाचा, लेकिन आपने हमारी जान बचाने में बहुत बड़ा योगदान आपने दिया है, इसलिए आपका पद हमसे ऊपर हो गया। जोरदार ताली से सम्मान किया जाए अम्बेडकर जी का। धन्यवाद। एक बात आप ही लोग बताओ, हम नहीं बताएंगे, आप ही लोग बताइएगा। बाबा साहब को बाबा साहब की पदवी कब मिली? बाबा साहब को बाबा साहब क्यों कहा गया? बड़े मुद्दे की बात है। नेहरू जी को क्या कहते थे देश के? जोर से बोलिए बच्चों, क्या कहते थे माता बहनों? बापू नहीं, चाचा। नेहरू जी को चाचा कहते थे, नहीं कहते थे? कहते थे। और गांधी जी को बापू। तो हुई थे चाचा, ई थे बाप। अब ये बताओ, इनकी जान किसने बचाई? किसने बचाई? भीमराव अंबेडकर। और जान बचाने वाला छोटा होता है या बड़ा होता है? बड़ा होता है। तो वो थे चाचा, ये थे बाप। अब ये बताओ, इनकी जान उन्होंने बचाई तो वो कौन हो गए? इनके हाँ, अब बात समझ में आई है। विचार करिएगा, वो थे चाचा, ये थे बाप। ये बताओ, हमारे बाप का बाप हमारा कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बाबा। बोले बाबा साहब जी। बात समझ में आई? अम्मा दीदी बात समझ में आई? तो ताली नहीं बजाई। क्या बात है मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, आज भीमराव अंबेडकर के बाबा साहब इसलिए कहा गया, देखेगा आप लोग। और इधर किए हेलो 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 बापू। अब साइन हो गए, भाग गए, मतलब निकल गया, मगर पहचानते नहीं है। विचार करिएगा क्या किया इन लोगों ने। 147 सीटें सुरक्षित की गई थी देश के लिए, अछूतों के लिए। विचार करिएगा, उसमें बंटाधार कर दिया गांधी जी ने। 2 वोटों का अधिकार लेके आए थे अम्बेडकर। 1 वोट अपने समाज को दे सकते थे आप, और 1 वोट तुम जिसे चाहो उससे भी दे सकते थे। 2 वोटों का अधिकार था हमारे आपके समाज को। गांधी जी ने बंटवारा कर दिया, 1 वोट बची, वो खरीदने का काम किया जा रहा है। वो हमारा समाज बेचने का काम करता है। 1 मुर्गा और 1 पौवा और 500 रुपए पर धाक वोट बेच देते हैं। अब पक्की पीते हैं तब पक्की बात, अब कच्ची पीते हैं तो